घनी मूसलाधार बारिश में एक भालू जंगल के सभी जानवरों को अपने पास इकट्ठा करके खड़ा था। भालू भैया, बहुत दिन हो गए, आपसे कोई कहानी नहीं सुनी। हम सब मिलकर आपसे कहानी सुनने आए हैं। जल्दी से हमें कोई मजेदार कहानी सुनाइए। अच्छा भाइयों, ऐसी बात है तो फिर चलो, आज मैं तुम्हें एक मजेदार और अनोखी कहानी सुनाता हूँ। ये बात उन दिनों की है। तूफानी बारिश में एक बार रंगा नाम का बाघ अपने कुछ सिपाहियों के साथ एक बैलगाड़ी में अपनी पत्नी की पत्थर बनी मूर्ति लेकर कहीं जा रहा था। सिपाहियों, जल्दी चलो, हमें रात होने से पहले वहाँ पहुँचना है। रात होने से पहले रंगा अपने सिपाहियों के साथ सालों से वीरान पड़ी गुफा में एक जादूगर के पास आया। रंगा उस जादूगर पर बहुत विश्वास करता था। जादूगर, पिछले 15 सालों से मैं हर रोज नए नए प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी मेरी पत्नी ठीक नहीं हो पा रही है। आखिर इसे पुनः जीवित करने का कोई तो उपाय होगा। तुम्हारी पत्नी को ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है। आज से कुछ दिन बाद तुम्हारे जंगल में एक अद्भुत शेरनी जन्म लेगी, जिसके अंदर अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ होंगी। अगर तुम अपनी पत्नी को वापस जीवित करना चाहते हो तो तुम्हें उस अनोखी शेरनी की बलि देकर उसकी शक्तियाँ अपनी पत्नी में डालनी होंगी। उधर ठीक एक हफ्ते बाद बाला शेरनी ने एक रात अपनी बेटी को जन्म दिया। बाला की बेटी जन्म से ही अनोखी शक्तियाँ लेकर पैदा हुई। मानसिंह ने अपनी अनोखी बेटी का नाम होलोफेरा रखा। मानसिंह और बाला अपनी बेटी होलोफेरा को देखकर खुशी से झूम रहे थे कि तभी उसी रात एक पंडित तेजी से भागता हुआ उनके पास पहुँचता है। मानसिंह, तुम्हारे घर जिस बेटी ने जन्म लिया है, मैं उसके बारे में तुम्हें सावधान करने आया हूँ, क्योंकि मैंने उसका भविष्य पहले ही देख लिया है। पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बताइए मुझे, मेरी बेटी का भविष्य क्या कहता है? मानसिंह, तुम्हारी बेटी पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। एक बाघ तुम्हारी बेटी को ढूंढता हुआ यहाँ आएगा। अगर तुम अपनी बेटी को उसके कहर से बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे सबसे दूर रखना होगा। तुम इसे लेकर यहाँ से कहीं और चले जाओ। पंडित की ये चेतावनी सुनकर मानसिंह और बाला रात में ही होलोफेरा को लेकर वहाँ से निकल गए, लेकिन रंगा के एक जासूस सिपाही ने उन्हें जंगल से निकलते हुए देख लिया। मानसिंह और बाला जंगल से निकलने के लिए एक पुल से होकर गुजर रहे थे। रंगा अपने सिपाहियों के साथ दूर पहाड़ी से उन पर नजर बनाए हुए था, लेकिन उन्हें क्या मालूम था दुश्मन ने उनके लिए जाल बिछाया हुआ है। जैसे ही मानसिंह और बाला उस पुल से होकर गुजरे, तभी वहाँ एक तेज धमाका हुआ और धमाके से पुल के टुकड़े टुकड़े हो गए। मानसिंह, बाला और होलोफेरा तीनों नदी में जा गिरे। मानसिंह जब उठकर खड़ा हुआ तो उसने देखा होलोफेरा नदी के बहाव के साथ बहती हुई जा रही है। मानसिंह उसका पीछा करता कि तभी उसकी नजर बाला शेरनी पर पड़ी, जो खून से लथपथ एक पत्थर पर पड़ी थी। मानसिंह ने जैसे तैसे बाला को उठाकर नदी से बाहर निकाला और वो उसे लेकर अपने जंगल वापस लौटा, लेकिन तब तक रंगा और उसके सिपाहियों ने मानसिंह के जंगल को चारों ओर से घेर लिया था। क्यों मानसिंह, लगता है बड़ी दूर की यात्रा करके आए हो। बताओ मुझे, अपनी बेटी होलोफेरा को कहाँ छोड़कर आए हो? मुझे तुम्हारी बेटी हर हाल में चाहिए। हमारे ऊपर रहम करो, मेरी पत्नी बहुत जख्मी है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है, हमें जाने दो। जब तक तुम मुझे अपनी बेटी का पता नहीं बता देते, तब तक तुम और तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास बंदी बनकर रहोगे। सिपाहियों, डाल दो इन दोनों को कैद खाने में। रंगा ने मानसिंह और बाला को कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन भालू बाबा, मानसिंह और बाला की बेटी होलोफेरा का क्या हुआ? पानी में बहते हुए क्या वो जिंदा बच पाई? हाँ बिल्कुल भाइयों, वो जिंदा थी। वो नदी में उस लकड़ी के तख्ते पर बहती हुई जा रही थी कि तभी किनारे पर खड़ी एक गाय की नजर उस पर पड़ी। जब गाय ने उस नन्ही शेरनी को पानी में बहते हुए देखा तो उसने नदी में जाकर होलोफेरा को नदी से बाहर निकाला। ये इतनी मासूम छोटी बच्ची किसकी है? लगता है ये अपने परिवार से बिछड़ गई है। अब मुझे ही इसका ख्याल रखना होगा। गाय होलोफेरा को अपने साथ अपने घर ले आई और वो होलोफेरा का अच्छे से पालन पोषण करने लगी।
उधर रंगा कैद खाने में बंदी मानसिंह और बाला शेरनी से होलोफेरा का पता पाने के लिए हर रोज उन पर जुल्म करता और उन्हें खाने के लिए सिर्फ एक वक्त का ही भोजन देता। रंगा, हम पर थोड़ा रहम करो, हमारे ऊपर इतना जुल्म मत करो। हम तुमसे पहले ही कह चुके हैं, हम अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, वो जिंदा है भी या नहीं हमें कुछ नहीं पता। जब तक तुम दोनों मुझे अपनी बेटी का पता नहीं बता देते, चाहे फिर उसके लिए मुझे तुम्हें बाकी की जिंदगी भी यहीं कैद खाने में ही रखना पड़े, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का पता उगलवा कर ही रहूंगा। मानसिंह और बाला ने रंगा के सामने रहम की भीख मांगी, लेकिन रंगा ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वो उन पर लगातार जुल्म करता रहा। आज भी वो दोनों रंगा की कैद में हैं। भालू बाबा, फिर तो मानसिंह और बाला की बेटी होलोफेरा अब तक बड़ी हो चुकी होगी। हाँ भाइयों, बाला बिल्कुल बड़ी हो चुकी है। तभी जानवरों के पीछे से होलोफेरा भालू के पास आकर खड़ी हो जाती है। भाइयों, यही वो होलोफेरा है जिसकी मैं तुम्हें कहानी सुना रहा था। दरअसल कुछ साल पहले ही सीमा गाय होलोफेरा को लेकर मेरे पास चली आई थी। दुश्मनों को होलोफेरा का पता न चले, इसके लिए मैंने ये राज तुम सबसे छुपाया। अब हमें मिलकर होलोफेरा के माता पिता को रंगा की कैद से आजाद कराना है। हाँ भालू, हम होलोफेरा को उसके माता पिता से जरूर मिलवाएंगे। भाइयों, अब तुम सब होलोफेरा के साथ ही रहना, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। तब भालू तेजी से गुफा में रखी रंगा की पत्नी बाघिन की पत्थर बनी मूर्ति के पास गया। भालू ने उस मूर्ति को उठाकर कुछ समय के लिए वहाँ से गायब कर दिया और वो सीधा रंगा के पास पहुँचा। रंगा बाघ, मैंने अभी अभी तुम्हारी पत्नी बाघिन की मूर्ति को नदी में बहते हुए देखा है। तुम जल्दी से जाकर उसे नदी से निकाल लो, वरना वो नदी के साथ बह जाएगी। ये सुनकर रंगा अपने सिपाहियों के साथ नदी पर पहुँचा। उधर मौका मिलते ही भालू ने मानसिंह और बाला शेरनी को रंगा की कैद से आजाद कर दिया। मानसिंह, बाला, तुम्हारी बेटी होलोफेरा आज भी जिंदा है और वो बिल्कुल सही सलामत हमारे पास है। जल्दी चलो, वो सालों से तुम दोनों का इंतजार कर रही है। उधर रंगा जब अपने सिपाहियों को लेकर नदी पर पहुंचा तो उसे वहां कुछ भी नहीं दिखा। जब रंगा वापस गुफा पर लौटा तो उसकी पत्नी बाघिन की मूर्ति सही सलामत गुफा में ही रखी थी। भालू ने अपना दिमाग लगाकर सालों से कैद होलोफेरा के माता पिता को आजाद कराकर उन्हें अपनी बेटी से मिलवा दिया। आज होलोफेरा सालों बाद अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश होती है और फिर इस तरह मानसिंह बाला अपनी बेटी होलोफेरा के साथ फिर से हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।